दलित किन्नर ने फर्जी गैंग पर लगाए सनसनीखेज आरोप, जबरन लिंग बदलवाकर धर्म परिवर्तन का आरोप। नमस्कार, लोक शासक टाइम्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक सनसनीखेज खबर से। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दलित किन्नर अनिकेत उर्फ गोली ने एक किन्नर गैंग पर जबरन लिंग परिवर्तन कराने और उसके बाद उसका धर्म भी बदलवाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवसेना जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसएसपी के नाम एक प्रार्थना पत्र एसपी सिटी को सौंपा है। शिकायत के अनुसार पीड़ित अनिकेत उर्फ गोली दलित किन्नर ने बताया कि मुजफ्फरनगर और आसपास के जनपदों में एक फर्जी किन्नर गैंग पूरी तरह सक्रिय है। यह गैंग हिंदू बच्चों को निशाना बनाता है और उनका लिंग परिवर्तन कराकर फर्जी तरीके से समाज का शोषण करता है। आरोप तो यह भी है कि जो किन्नर इनकी बात नहीं मानते, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। गोली किन्नर ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि मई 2019 में जब वो तावली गांव में एक शादी में गया था, तब भूरी किन्नर और बबली किन्नर सहित दो अज्ञात साथियों ने उसे जबरन उठाया और नाजिम बाजी किन्नर के डेरे पर ले गए। वहां मौजूद सरताज नामक व्यक्ति, जो खुद को पत्रकार बताता था, उसने उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक गालियां देते हुए धमकी दी कि अगर शिकायत की तो उसके छोटे भाई को जान से मार दिया जाएगा। डर के मारे वो चुपचाप वहां से अपने घर वापस आ गया। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब 18 मार्च 2025 को नेहा उर्फ मोहसिन उसे घूमने के बहाने फिर से नाजिम बाजी के घर ले गए। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद सरताज अहमद, नाजिम बाजी, मुस्कान किन्नर उर्फ वसीम, सोनिया किन्नर उर्फ मुमताज, गुड्डी उर्फ सलीम आदि ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और किसी अज्ञात जगह ले जाकर उसका लिंग ऑपरेशन करा दिया। गोली को लगभग 7 दिन बाद होश आया, तब उसे इस दर्दनाक सच्चाई का पता चला। जब उसने इस कृत्य का विरोध किया तो नाजिम बाजी, सरताज अहमद और मुस्कान किन्नर ने उसे जबरन मांस खिलाया और कहा कि अब तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा दिया गया है, अब तुम पूरी तरह से शुद्ध मुसलमान बन गए हो, अब तुम हमारे साथ ही रहना और बधाई मांगकर किन्नरों के सरदार नाजिम बाजी और सरताज अहमद को अपनी पूरी कमाई देना। पीड़ित गोली किन्नर किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर अपने घर आ गया, लेकिन छोटे भाई की जान के डर से वो लंबे समय तक चुप रहा। बाद में अपनी बिगड़ती हालत और परिजनों के पूछने पर उसने अपने पिता अनिल कुमार को पूरी घटना बताई। शिवसेना ने एसएसपी से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी मांग की है कि इन सभी दबंग किन्नरों का पूर्व का इतिहास और वास्तविक नाम आदि भी खंगाला जाए। शिवसेना का आरोप है कि ये दबंग किन्नर मुसलमान होकर अपनी जाति छुपाकर हिंदू नाम बताकर जिहादी मानसिकता से कार्य कर रहे हैं। शिवसेना ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर के अधिकारियों की होगी। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस संवेदनशील मामले में क्या कार्रवाई करती है। मुजफ्फरनगर से लोक शासक टाइम्स के लिए राव एहसान की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए लोक शासक टाइम्स। ये मामला ये है, जो नेहा उर्फ मोहसिन है, जो सरवट का रहने वाला है, वो मेरे घर पे आता है, मेरे क्षेत्र में बधाई मांगता था, तो कहता है अपना नंबर दे। मेरा नंबर लेके उसने और मुझको फोन करके बुलाता है। बुलाने के बाद गाड़ी में गिर के नाजिम हाजिम के डेरे में ले जाते हैं। वहाँ पे सरताज और नाजिम हाजी बाजी और ये मुस्कान जो मोड़ने में रहती है, ये इनके द्वारा मुझे जबरदस्ती मारा पीटा गया और मुझको अपशब्द कहे गए। और मार पीट करने के बाद बोला तुमको गाय का गोश्त खिलाएगा, तुम हिंदू से वो दलित समाज से आते हो, तुम्हारा धर्म चेंज कराएगा। मेरा धर्म चेंज हो चुका है, इन्होंने मुझको मोमडन बना चुके हैं। कितनी मरतबा आपको ये ये एक बार पहले घटना हो चुकी है मेरे साथ, अब से 2-3 साल पहले। मैं चुपचाप थी इसलिए क्योंकि इन्होंने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि मेरा भाई अकेला ही है और बस मैं हूँ और कोई नहीं है हमारा, तो इसलिए इस धमकी से मैं डर रही हूँ। तो आरोप लगा रहे कि तुम ही उन्हें बदनाम करने पर लगे हुए हैं। मैं बदनाम क्यों करूंगी? कोई सबूत है उनके पास मैं बदनाम कर रही हूँ? मैं जीता जागता सबूत है। इनके साथ तो पूरी टीम आ रही है जो फर्जी किन्नर है। जांच करो फिर पता चलेगा आपको। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कोई फर्जी नहीं, क्या नाम ये जो कह रही झूठ सच बोल रही है, मैं झूठ सच कुछ नहीं बोली। मैं मोड़ना बाला किन्नर को सब जानते हैं। 2019 में वहां पे गई थी मैं, तो उनके यहाँ पे भी सब जानते हैं। और बाला किन्नर का भी मैं दावे से कह सकती हूँ उनकी मौत नहीं है, ये मारे गए। क्योंकि मुस्कान जो किन्नर है डिग्गी की, तो इसने क्या किया, ये जब 4 साल पहले सोना चांदी चुरा के भाग चुकी थी वहां से, इसने मेरे जो भैया है, मतलब जिनको हम पापा कहते हैं उनको, तो नाजिम आजिम के यहीं पे रहते, उसके बाला के यहाँ पे रहते थे, उनको बोला इसने इसको बुला लो। तो बुलाने के बाद उसको मुस्कान को बुलाया, उसने इतने दिन में मार दी उसको। वहां पे रही 2-3 कौन लोग इसमें शामिल हैं? शामिल ये सरताज है, नाजिम हाजी है और मुस्कान और नेहा किन्नर,
ये मतलब सब मुस्लिम किन्नर है। कहा यह जाता है कि सरकार से पत्रकार है फिर उसको क्यों आरोप लगाते हैं? वो उनके साथ रहता है, उनकी पास रहता है, उनकी सपोर्ट करता है, वो पत्रकार नहीं हो सकता। पत्रकार का मतलब होता है सोशल मीडिया में दिखाना, सब कुछ बताना। ये चोरी की बात है? बताइए, जब मेरी वीडियो बनाई गई, मेरे पे अत्याचार किए गए, तो उस टाइम पे कहाँ थे? और वो आपसे मिला, आपको क्या था? कहा है जांच करेगी, पूरी कार्रवाई करेगी। आपका सपोर्ट करवाइए। मैं चाहती हूँ इनकी सबकी जांच होनी चाहिए, इनका जन्म स्थान देखा जाए, इनको ये कहाँ पैदा हुए, इनकी शादी हो रही है या नहीं हो रही, सब देखा जाए। एक बसेड़े की बेचारी गोली नाम की लड़की या किन्नर समाज से ताल्लुक, वो हमारे पास आई। उसने अपनी आप बीटिया में बताई, तो आज हम सभी शिव सैनिक पदाधिकारी का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी महोदय के पास आया और इनसे वार्तालाप की। जो जिहादी सोच के फर्जी किन्नर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा करने की हमने यहाँ पे अपील की। और आपके चैनल के माध्यम से हम एक चीज और पूछना चाहते हैं माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी से, कि अगर यही घटना इस लड़की के साथ अगर किसी हिंदू समाज के साथ का ये नाम ले देती, तो अब तक रावण चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाते। ऐसी क्या चीज है कि अगर दलित समाज के ऊपर कोई मुस्लिम के साथ इस तरह का वो हो रहा है, तो वे उसकी आवाज नहीं उठाते या कौशाम्बी जाते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा पता लगता है कि आपस में हिंदू समाज या सनातन धर्म के साथ कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन जहां पर भी ये जिहादी सोच मानसिकता रखने वाले किसी हिंदू के साथ करते हैं, वहां पे अपनी आवाज नहीं उठाते। और हम आपके चैनल के माध्यम से जो उनके क्षेत्र के मंत्री अनिल जी, उनसे भी अपील करते हैं कि वे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उसकी निष्पक्ष जांच कराएं। नाबालिग लड़कियों की सप्लाई करने का भी आरोप लगा है। बस देखो, वो तो जो ये बता रहे, वो तो ये बता रहे, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते। जो ये बता रही, हम तो इसकी बात में बेचारी की सच्चाई मान रहे। जो पत्रकार इस प्रकरण में शामिल हैं उनका देखो, पत्रकारिता का मतलब है कि पत्रकारिता की डिग्री होनी, जहां तक मुझे अपनी सोच है। लेकिन 8वीं पास या तीसरी पास पत्रकार शायद ना हो सकता हूँ ऐसा। तो इसकी जांच हम सूचना के माध्यम से मांगेंगे कि यहाँ पर कितने पत्रकार हैं, कितने नहीं है। जो फर्जी पत्रकार हैं, उनका बहिष्कार करने के लिए भी हम आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग भी आगे आकर उनका बहिष्कार करो, ताकि पत्रकारिता के आड़ में हाँ, इनको इंसाफ ना मिला तो शिवसेना की क्या रणनीति है? देखो, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता, ठीक, तो शिवसेना अपने स्टाइल में धरना प्रदर्शन करेगी, उससे पीछे नहीं हटेगी, इंसाफ दिला कर ही हटेगी।